Yeah. Hello everyone, how are you? Hope you all will be fit and fine. So we were doing in mathematics of class 8 we were doing chapter 2, that is linear equation in one variable. In this chapter we have completed up to exercise 2.4 and today we are going to do exercise 2.5, right? In this exercise today we will do 5 questions of this exercise and remaining 5 questions we will do it in the next video, right? So let's start. So here is your question number first of exercise 2.5. अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं उस सब में इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको बताई है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है इक्वेशन को सॉल्व करने का वो यही रहता है कि आपको वेरिएबल अलग सेपरेट करना है और कांस्टेंट को अलग से अलग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, x/2 और x/3, इन दोनों को एक तरफ करना है इक्वल टू के, और कांस्टेंट टर्म जो है जैसे कि 1/5 1/4 इन दोनों को एक तरफ रखना है। तो मैं क्या करूँगी, जो ये x/3 है उसको इक्वल टू के इस तरफ लेके आऊँगी, ठीक है। तो ये प्लस का x/3 है, क्या बन जाएगा, माइनस का x/3, ठीक है। और जो ये माइनस का 1/5 था इसको इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाऊंगी, तो ये माइनस का था तो क्या बन जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो आपने देखा क्या आ गया हमारे पास, x/2 माइनस x/3 इक्वल टू 1/5 प्लस 1/4। अब सिंपली आप क्या लेंगे, 2 और लेफ्ट हैंड साइड में 2 और 3 का एलसीएम लेंगे और राइट हैंड साइड में 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है बेटा, 6, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20, ठीक है। तो दोनों तरफ एलसीएम ले लिया हमने क्या देखा, 2 और 3 का एलसीएम मैंने क्या बताया, 6 आएगा। तो जो ये 2 है, 6 को 2 से डिवाइड करो, आप 2 की टेबल काउंट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3, 2 3 जा 6, तो 3 पे ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जो 3 आया आपका उससे क्या करेंगे आप, x को मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 3x। इसी तरीके से 3 2 जा 6, 6 को डिवाइड किया हमने और कितना आया हमारे पास, 2 आया, और 2 को किससे मल्टीप्लाई किया फिर हमने, x से, मतलब न्यूमरेटर से। तो मेरे पास क्या आ गया, 3x माइनस 2x/6, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, इसका एलसीएम लिया हमने, तो 5 को मतलब 20 को 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना जा, 5 4 जा 20, राइट। तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो 5 1 जा 5, तो 4 प्लस कितना आ गया, 5 9 आ गया। तो यहाँ पे आ गया आपका 3x में से 2x माइनस करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा, अपॉन में 6 इक्वल टू 4 + 5 9, 9 अपॉन में 20। अब यहाँ पे आने के बाद आपको x की वैल्यू निकालने के लिए करना क्या पड़ता है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, डन। तो जैसे ही आपने 20 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 को 9 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता है। तो हमने किया तो मेरे पास क्या आ गया, 20x इक्वल टू 54, तो x की वैल्यू निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 54/20 आ जाएगा। और हम इसे 2 से डिविजिबल नहीं है 54 और 20 दोनों, तो डिवाइड कर देंगे और कितना जाएगा, 27/10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, यस। अब आप देखो तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें मुझे वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही इस फॉर्मेट में दे रखा है कि वेरिएबल जो है वो एक तरफ ही है इक्वल टू के और कांस्टेंट एक तरफ है, राइट। तो हमें फर्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फर्स्ट 2 स्टेप हमने स्किप कर देंगे। अब हमें सेकेंड स्टेप क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है, क्योंकि अगर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो 2 4 और 6 का आप एलसीएम निकालेंगे। क्या आता है, 2 4 और 6 का एलसीएम, 2 4 और 6 का एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 2 से जब करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से करेंगे तो 1 का 1 रहेगा, 2 1 जा 2, 3 का 3, 3 से जब करेंगे तो 3 1 जा 3, ठीक है ना, और ये 1 1 ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 12, ठीक। जब आपने 12 एलसीएम लिया बेटा, तो फिर इस एलसीएम जो 12 आया उसको जो डिनोमिनेटर होता है, मतलब 2 से 4 से और 6 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आया, ठीक है, उस क्वोशंट से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करते हैं देखो,
हमने 12 को किससे डिवाइड, हमने 12 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 6 जा 12, मतलब 6 जो आया उसको मुझे n से मल्टीप्लाई करना है, तो 6n आ गया। इसी तरीके से 12 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, ठीक है, तो 3 को 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9n, ठीक है। इसी तरह से 12 को 6 से जब आप डिवाइड करोगे तो 6 2 जा 12, मतलब 2 पे डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, तो 2 को 5n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 2 जा 10n, तो इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि आपके पास सारे जो टर्म है n ये लाइक टर्म्स है, सेम है, तो इसमें जो प्लस वाले टर्म हैं उनको आप अलग से ऐड कर लो। कहने का मतलब कि 10n और 6n कितने n हो गए, 16n, और 16 में से 9n जब माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 16 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा 7, तो 7n अपॉन में 12 ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 7n अपॉन में 12 इक्वल टू 21, जो कि 21 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, 21 अपॉन में 1 कर देते हैं, तो मैंने इसको 21 अपॉन में 1 लिख लिया। अब इसके बाद बेटा n की वैल्यू निकालने के लिए सेम जैसे कि क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, और 21 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7n इक्वल टू 12 इंटू 21, और उसके बाद n की वैल्यू निकालने के लिए n के साथ 7 मल्टीप्लाई में था, कहाँ से कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 252 अपॉन में 7 आ जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 4 रिमाइंडर बच गया 42 बन गया ये, तो 7 6 जा 42, तो 36 पे ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 36। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन 3 दे रखा है उसमें आपने देखा कि 8x अपॉन में 3, 17 अपॉन में 6, 5x अपॉन में 2, ये सब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन x और 7 जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखे, तो इनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। पहला स्टेप यही है हमारा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे, और जो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ उसे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब आप ऐसा फॉर्मेट लेकर आएंगे। तो आपने देखा कि x तो इक्वल टू के इस तरफ था, 8x भी इस तरफ था, तो इनके साइन तो चेंज होंगे नहीं, तो मैं कौन से वेरिएबल को इस तरफ लेके आई हूँ इक्वल टू के, 5x अपॉन में जो 2 था उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आई हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आप इसे लेके आए तो ये माइनस का जो साइन था वो क्या बन जाएगा, प्लस का साइन। तो देखो x को मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है x अपॉन 1, माइनस 8x अपॉन में 3, ये लेफ्ट हैंड साइड में ही है तो इसका साइन तो चेंज होगा नहीं। उसके बाद मैं 5x अपॉन में 2 को इधर लेके आई थी तो वो मेरा प्लस का बन जाएगा। अब आप देखो राइट हैंड साइड में क्या क्या चीज़ थी, राइट हैंड साइड में 17 अपॉन 6 था जो कि एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब मैं राइट हैंड साइड में क्या लेकर आई हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से 7 लेके आई हूँ, तो 7 प्लस का था वो राइट हैंड साइड में आके क्या बन जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो -7 अपॉन में 1। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी है, अब आपको सिंपली क्या करना है, एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। तो मैंने 1 2 और 3 का लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 का एलसीएम लेना है, और राइट हैंड साइड में 6 और 1 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो आपने एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया, देखो 1 2 और 3 का एलसीएम कितना आया 6, तो 1 को 6 को 1 से डिवाइड करोगे 6 ही आएगा, तो 6 को x से मल्टीप्लाई करने पे 6x आ गया, ठीक है। इसी तरीके से 6 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 2, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16x, ठीक है। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x आ गया, ठीक है। राइट हैंड साइड में भी आपको क्या करना है, ऐसे ही एलसीएम निकालना है, 6 और 1 का एलसीएम निकाला, और 6 और 1 का एलसीएम निकालने पे 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 इंटू 17 17, और 17 6 जा कितना हो गया, सॉरी 17 कह रही हूँ, 7 6 जा कितना हो गया 42, तो ये राइट हैंड साइड में आ गया आपका। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो ये सारी एक्स की टर्म है, मतलब ये लाइक टर्म है, इनमें से हम प्लस वालों को पहले ऐड करेंगे, तो प्लस वाली टर्म कौन सी है, 6x प्लस की है, 15x प्लस की है, इन दोनों को ऐड कर लो, तो 6x प्लस 15x कितना आ गया आपका 21x, 21x में से 16x को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा बेटा 5x, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 5x अपॉन में 6, राइट हैंड साइड में क्या है 42 और 17 माइनस करके कितना आ गया 25 अपॉन 6, तो यहाँ से कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5x किससे मल्टीप्लाई हुआ 6 से, और 25 किससे मल्टीप्लाई हुआ ये भी 6 से,
ठीक है, क्योंकि एलसीएम सेम थे दोनों, तो ये आ गया। अब आप देखो दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 6 आ रहे हैं, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल कर दिया हमने दोनों को, बचा था मेरे पास 5x लेफ्ट साइड में बचा और राइट साइड में -25 बच गया, ये आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 को इस 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे पास आ गया 25/5, इसको क्रॉस कर देंगे तो 5 1 5, 5 5 25 -5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। डन। तो एलसीएम आप अच्छे से निकालेंगे, ध्यान से निकालेंगे, अगर एलसीएम आप गलत कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है, एज सच इसमें करवाने की ज़रूरत तो है नहीं, आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ कि आप देखो यहाँ पे आपको वेरिएबल सेपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सिर्फ एक एक टर्म ही दे रखी है फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो आप सीधा ही क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मैंने ये लिखा और इसको मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो जो ये x -5 था वो किससे मल्टीप्लाई हुआ, 5 से, और x -3 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 से। तो 5x -5 ब्रैकेट में रखेंगे और 3x -3 ब्रैकेट में। तो आप 5 से x -5 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब x को भी और 5 को, कितना जगह 5x को करोगे, 5 से x को करोगे तो 5x -25 आ जाएगा और इधर 3x -9 आ जाएगा। अब देखो दोनों तरफ से x जो है, अब वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट कीजिए आप, क्यों, ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये जो 3x था जो कि प्लस का था, लेफ्ट साइड में आने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस का, और ये जो माइनस का 25 था वो राइट साइड में जाके, ठीक है, राइट साइड में जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 25। डन। तो 5x -3x कितने होते हैं बेटा, 2x, और 25 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a। तो आसान था नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से करेंगे इसको, देखना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपका 3t -2/4, 2t + 3/3, 2/3 और t/1, ये आपको क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है। इसमें सिर्फ 2/3 ही एक सिंगल कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब मुझे जो ये t/1 है उसको लेफ्ट साइड में लेके जाना होगा, ताकि मेरे वेरिएबल एक तरफ हो जाए और कांस्टेंट एक तरफ हो जाए। तो ये सिर्फ एक टर्म मैं हटा दूंगी और उसको लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगी। लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगी तो जो ये माइनस का t/1 है क्या बन जाएगा, प्लस का t। ठीक है, तो इसको लेकर आऊंगी मैं, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब तो आपको पता ही है क्या करना है, 4, 3 और 1 का एलसीएम निकालना है और मल्टीप्लाई करना है। चलिए, अब 4, 3 का एलसीएम कितना है बेटा, 12। ध्यान से सुनना, 4 और 3 का एलसीएम आया 12। 12 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 3 are 12, मतलब जो 3 आया उसको 3t - 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डन। उसी तरीके से 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 4 are 12, मतलब 4 से 2t + 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आ जाएगा ना, तो 12 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया 12t। डन। और राइट हैंड साइड में तो सिर्फ एक ही टर्म थी कांस्टेंट, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब आप जो ये ब्रैकेट में लिखा, ये ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है, सब मल्टीप्लाई करके और लिखना है। तो देखो 3 को 3t से किया तो 3 × 3t, -3 को किससे करना है मल्टीप्लाई, 2 से, ये लिख दिया मैंने। -4 × 2t, तो ये लिख दिया मैंने। -4 × 3, तो ये आ गया -4 × 3 प्लस में 12t/12। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9t आ गया, 3 2 6 आ गया, 4 2 -8 आ गया, और यहाँ पे -4 को 2t से मल्टीप्लाई किया था ना, -8 आ गया, और -4 × 3, तो ये आ गया -12 और ये प्लस में 12t। तो आपने देखा t वाली टर्म आप जरा देखो, क्योंकि इसमें लाइक टर्म कौन कौन सी है, कांस्टेंट टर्म है 6 और 12, और वेरिएबल में है 9t, 8t और 12t। तो मैंने आपको बोल रखा है कि सबसे पहले प्लस वाले को एक अलग ऐड कर लो और माइनस वालों को अलग ऐड कर लो। तो प्लस वाली टर्म कौन कौन सी है बेटा, 9t, 12t, ये दोनों प्लस के, इनको ना आगे लिख लेते हैं। इस तरीके से आपको करना है। देखो 9t + 12t और माइनस का 8t हो गया। उसके बाद आपको कांस्टेंट टर्म देखो, माइनस का 6 और माइनस का 12 हमने अरेंज कर लिया। अब हमारी सब्सट्रैक्शन में या एडिशन में कोई भी गलती नहीं होगी।
तो देखो 90 और प्लस 12t कितने हुए 21t, 21 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 13t, और 12 और 6 दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, मतलब 18 आ जाएगा आपका। तो 13t माइनस 18 अपॉन में 12 और राइट हैंड साइड में 2/3 क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आ जाएगा। तो इसे जब मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट सॉल्व करते ही क्या आ जाएगा 39t माइनस 54 इक्वल टू 24। तो t की वैल्यू निकालेंगे तो 54 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 24 और प्लस 54 कितना आ जाएगा 78। तो जब डिवाइड करोगे t को तो कितना आ जाएगा t की वैल्यू 2 आ जाएगी। डन। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ध्यान से इस वीडियो को सुनना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।